नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन 104 क्वेश्चन अपन ने हल कर लिए थे। आज 105वां क्वेश्चन है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लेविन। कुर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, अधिगम अभिप्रेरणा अधिगम अभिप्रेरणा सिद्धांत में किसकी भूमिका नहीं है, ये हमें बताना है। तो डेविस सी मैकक्लेलैंड इसकी भूमिका थी। अभिप्रेरणा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में एट किसन की थी, होएगा एंड होएगा की भी थी, लेकिन थॉर्नडाइक की भूमिका नहीं थी। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है संबंध अनुक्रिया। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को। उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षक संघों में संगठन। और उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, ये हमें बताना। अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो अंतर्दृष्टि अधिगम गेने द्वारा नहीं दिया गया। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और गेने ने अधिगम के प्रकार 1965 में दिए थे। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मितवाद। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सीखना है तो सीखना क्या हो जाएगा? प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अधिगम के प्रकार हैं, अधिगम के प्रकार दो हैं, आगमन और निगमन। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। ऑप्शन ए अपना राइट होगा, व्यवहारवादी उपागम। नेक्स्ट, सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। तो इसका राइट आंसर होगा वातावरण, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा उनको देनी चाहिए, और विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों के कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को नई चीज़ सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए, उन्मुख उनको नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा, उचित अभ्यास और ड्रिल किया जाना चाहिए, और पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। कौन सा? बच्चों को नई चीज़ सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए, ऐसा थॉर्नडाइक ने के सिद्धांत में नहीं है। नेक्स्ट, अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं, अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निर्मितवाद के संबंध में संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है? वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण। ऑप्शन ए ही अपना राइट है। निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन यही होगा, वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, ये हमें बताना है। सकारात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक भी होता है, दूरवर्ती स्थानांतरण नहीं होता, शून्य स्थानांतरण भी होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव आवश्यक है, स्व चिंतन आवश्यक है, स्व क्रिया आवश्यक है, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं तो लेव वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने निर्मितवादी अधिगम दिया था। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डेविड आशुबेल, जिन्होंने अर्थपूर्ण अधिगम दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ये हमें बताना है। तो अनुभवजन ने अधिगम दिया था कार्लस रोजर्स ने, ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, समूह में चर्चा की जाती है, शिक्षक विद्यार्थी की सूचनाएं प्रसारित करते हैं, विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं। नेक्स्ट, निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सरलीकृत करने वाला, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन। नेक्स्ट, यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है, ऑप्शन बी अपना इसका राइट होगा। नेक्स्ट, दी कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट गेने हैं, ऑप्शन बी अपना राइट होगा। 1965 में यह पुस्तक लिखी थी, दी कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? निर्मितवाद सिद्धांत में। नेक्स्ट, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से, ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का, ऑप्शन बी अपना राइट होगा। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? ये हमें बताना है कि कौन सी संज्ञानात्मक विकास की ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन ब्रूनर ने नहीं किया है। क्रियात्मक प्रतिनिधान 0 से 3 वर्ष होती है, इसका किया है। प्रतिमा प्रतिनिधान 4 से 8 वर्ष होती है। इंद्रिय गतिकाल का जो वर्णन किया वो जीन पियाजे ने किया है, ऑप्शन सी अपना राइट होगा। प्रतीकात्मक प्रतिनिधान होता है 8 से 13 वर्ष। यानी ब्रूनर ने विकास की संज्ञानात्मक विकास की 3 ही अवस्थाएं बताई थी, क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान, जिसमें क्रियात्मक प्रतिनिधान है 0 से 3 वर्ष, प्रतिमा प्रतिनिधान 4 से 8 वर्ष और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान 8 से 13 वर्ष। नेक्स्ट, अधिगम एक प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुभव द्वारा अर्थ ग्रहण की, ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पावलोव। नेक्स्ट, प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं, तो इसका राइट आंसर होगा संकेत अधिगम, एक उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार में रूपांतरण, ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, ये हमें बताना है। तो अभिवृद्धि, संकल्पना, ज्ञान, परिपक्वता, परिपक्वता का अधिगम से संबंध नहीं है, प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, परिपक्वता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक शीघ्र सीखता है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, डेविड आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा खोजपूर्ण सीखना। नेक्स्ट, निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, ये भी कथन सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ऑप्शन सी है वो गलत है, इसमें राइट आंसर यही होगा। सीखना एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया, यह भी सही है। नेक्स्ट, आदत ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन कहलाता है, तो यह अधिगम कहलाता है, ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसकी जांच को परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं निगमन अधिगम। ऑप्शन ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य, फिर क्रिया, फिर मूल्यांकन और फिर अनुगमन। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। लक्ष्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। नेक्स्ट, व्यवहारवादी के अनुसार सीखना परिवर्तन का प्रत्युत्तर है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार के रूप में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय अनुबंधन। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, और ये स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ये हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है, तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है, वो कहलाती है सृजनात्मकता। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो 3, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और सीखने का नियम। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? सामाजिक। नेक्स्ट, निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सीखना। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस प्रकार का प्रयोग किया था? किस पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है, तो इसमें सर्वप्रथम आएगा अन्वेषण करना, फिर व्याख्या करना, फिर विस्तार करना, फिर मूल्यांकन करना। निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम हो जाएगा अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। ऑप्शन ए अपना सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है? तैयारी का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम गौड़ नियम है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? मेस्लो के अनुसार। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है?
अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी सही है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक व्यवस्था के फलस्वरूप होता है, ऑप्शन डी अपना राइट होगा, ये गलत है। नेक्स्ट, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, जो कि अधिगम का ऐसा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत टोलमैन ने दिया था, ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यकता, फिर तत्परता, फिर स्थिति और फिर अंतःक्रिया। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन डी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह कहीं अधिक है, व्यवहारगत परिवर्तन है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय है, तो इसका राइट आंसर होगा गलत आदत नहीं पड़ने देना। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, अधिगम अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, तो इसका राइट आंसर होगा समग्राकृति प्रत्यक्षण। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, क्रिया परसु साहचर्य मुख्य किसकी भूमिका पर बल देता है? तो ये देता है पुनर्बलन पर। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुभव सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित हैं, तो इसमें 8 अधिगम रॉबर्ट गेने ने बताए थे। अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट, अधिगम होता है, तो अधिगम होता है दोनों विद्यालय में और विद्यालय के बाहर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह आरेखीय व्यवस्था जिसमें विचारों का व्यवस्थापन तथा विभिन्न संपत्तियों का संबंध दिखाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं मानचित्र निरूपण। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। और मानचित्र निरूपण किसने दिया था? जोसेफ डी नोवेक ने 1970 में दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम, ये है वो सही है। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कहते हैं, तो वो कहते हैं यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की, निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं में सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक्टिव, फिर अनुप्रतीकात्मक और फिर प्रतीकात्मक। अनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कुशलता का विकास। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रृंखला अधिगम संबंधित गिनने से। नेक्स्ट, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, तो ये करती है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है, तो ये उदाहरण देकर कम किया जा सकता है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट,
निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए ही अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से समस्या समाधान को क्या बाधित करता है, तो मोर्चाबंदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है, तो ये करता है अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश के कारण है, कालांश के कारण है, अधिगम के रास्ते में रुकावट के कालांश के कारण है मानसिक थकावट, रुचि का न होना, प्रतिकूल वातावरण, और प्रतिकूल वातावरण उपयुक्त तीनों ही कथन है वो सही है, तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय सिद्धांत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान उपागम उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर होगा उच्च स्तर के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान उपागम उपयोगी है उच्च स्तर के लिए। नेक्स्ट, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल का यह कथन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रबलन सिद्धांत से। नेक्स्ट, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कथन है वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया किसका कथन है, वुडवर्थ का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, इनका तो एसआर से संबंध था लेकिन ब्रूनर का एसआर सिद्धांत से संबंध नहीं था, ऑप्शन डी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, ये हमें बताना। आवश्यकता अभिप्रेरणा का घटक है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है, लेकिन इस रटन स्मृति अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, ये हमें बताना है। वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, निर्देशन नहीं है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को खालिस्तान नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। इसे सामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था कोहलर ने, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया संबंधित है, तो ये पठन विकार से संबंधित है, ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा छात्र व सक्रिय हैं अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था मैकिकी-लैंड द्वारा, ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा अधिगम निर्भर करता है, तो ये करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया था, वो कौन था, तो वो था टोलमेन। कौन थे, टोलमेन। सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा कुर्तलेविन, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा, कुर्तलेविन होगा, टोलमेन नहीं होगा। नेक्स्ट,
मॉडलिंग की संकल्पना दी गई थी, तो ये दी गई थी अल्बर्ट बांडुरा द्वारा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया है जिससे उसे काफी चोट पहुंची है। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा है। यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सिद्ध मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले कि यथार्थ जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवर्ती को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अनुकूलित उत्तेजना। अनुकूलित उत्तेजना, ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? अधिगम को। नेक्स्ट, व्यवहार का करना पक्ष है, तो इसका राइट आंसर होगा सीखने का गतिक और क्रियात्मक क्षेत्र। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, किस किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जब अधिगमकर्ता परामर्शदाता के साथ सहयोग नहीं करता है। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह है तो प्रभाव का नियम। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है? अभिक्षमता, अभिवर्ती, आंतरिक अभिप्रेरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? मानसिक अनुशासन, तथ्यों की विशुद्धता, समरूप तत्वों, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों की विशुद्धता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मितीकरण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम तात्कालिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें दे रखे हैं अधिगम सार संदर्भित है, अधिगम तात्कालिक है, अधिगम सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सक्रिय क्रिया है, तो अधिगम तात्कालिक है, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, मानव व भौतिक संसाधन, उद्देश्यहीनता। उद्देश्यहीनता अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन फोर अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए सहजकर्ता की। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सूझ द्वारा सीखने में समग्राकृतिवाद के प्रवर्तक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वर्दीमर, कोपका और कोलर। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? तो मेस्लो एवं रोजर्स ने। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से आत्म संपर्क की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आत्म संपर्क स्थायी होता है। ऑप्शन फोर अपना राइट हो जाएगा। बाकी इसमें दे रखे हैं आत्म संपर्क व्यवस्थित होती है, आत्म संपर्क विशिष्ट लक्ष्य होती है, आत्म संपर्क बहुआयामी है, आत्म संपर्क स्थायी होती है। तो आत्म संपर्क हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। नेक्स्ट,
प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत किसने दिया था? तो वो हल ने दिया था। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत हल ने दिया था। नेक्स्ट, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावक की मदद से अपनी। तो इसका राइट आंसर होगा चाहे बालक सफल हो अथवा असफल हो उसे स्वीकार करें, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? तो उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभाव का नियम। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह होगा। तो वह है सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन फोर अपना राइट होगा। नेक्स्ट, विलुप्त होना परिणाम है पुनर्बलन का अभाव। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है और अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए है वो ही अपना अधिगम से असंबंधित है, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, इसमें देर का नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन फोर अपना राइट होगा। नेक्स्ट, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं व्यक्ति की तथा इच्छाएं, व्यक्ति की व्यक्तिकता तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, इसका तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है तो प्रेरणा, अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। नेक्स्ट, ज्ञान संरचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। नेक्स्ट, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, प्रामाणिक सिद्धांत। तो अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है तो इसका राइट आंसर होगा जीवन पर्यंत। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तत्परता, अभ्यास, गुणवत्ता और प्रभाव। तो गुणवत्ता नहीं है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अधिगम का निष्पादन है तो इसका राइट आंसर होगा अभिवर्ती, ज्ञान और भाषा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष अधिगम में निर्मितवाद पक्ष नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तक आधारित अधिगम नहीं होता है निर्मितवाद में। नेक्स्ट, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है, प्रभावहीन बनाता है। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, विशाल द्वारा पियानो बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? गत्यात्मक सीखना। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है तो अध्यापक निर्मित। ऑप्शन फोर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है संयोजनवाद का सिद्धांत। ऑप्शन सी राइट।
नेक्स्ट, अधिगम में संप्रति निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए हैं संज्ञानवादियों ने। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है कल्पना करना। फिर से देखिए क्वेश्चन को, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है कल्पना करना। नेक्स्ट, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है संज्ञानवादी मनोविज्ञान से। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं तो वो होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। ऑप्शन फोर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है अनुकरण तथा पुनर्बलन का। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम कौन सा है? तो इसमें पहले सी एस होगा, फिर यू एस होगा और फिर यू आर, यानी सी एस यानी घंटी, फिर भोजन, फिर लार। ऑप्शन सी अपना राइट होगा, सी एस, यू एस और यू आर। नेक्स्ट, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट, पावलोव व स्किनर निम्न में से किस से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं व्यवहारवाद से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा पर छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सहसंबंधवाद साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? तो उद्दीपन व प्रत्युत्तर। फिर से देखिए क्वेश्चन को, सहसंबंधवाद साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? उद्दीपन व प्रत्युत्तर। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। फिर से देखिए परिभाषा को, किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उनसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। कथन किसका है? वुडवर्थ का। नेक्स्ट, एक बालक एक बालक कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सम्मान में खड़ा हो जाता है। यह सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का, पावलोव का सिद्धांत जो कि कुत्ते पर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व। नेक्स्ट, निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकता है, ये तो सही है। ज्ञान में स्थानांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। ऑप्शन बी अपना गलत हो जाएगा, तो ये निर्मितवाद का कथन नहीं है। ऑप्शन सी दे रखा है, अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होते हैं नवीन। और ऑप्शन डी, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ऑप्शन बी है वो गलत है। नेक्स्ट, निर्मितवाद के अनेक प्रकार हैं। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वेद्य है, त्रिजीय निर्मितवाद। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, तो इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक के तत्परता नियम। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का संगठन, चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन, सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का संगठन, ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है, तो इसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। रीट 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट, एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां नहीं होते हुए भी कड़ी या संघन तैयारी करता है, यह सिद्धांत है, तो यह अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये पावलोव को दिया गया था। कब? 1904 में। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक समग्रताकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? टोलमैन, कुर्तलेविन, कोहलर, वर्दीमर। तो टोलमैन नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है, वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम है सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन 4 अपना राइट होगा। नेक्स्ट, एक बालक पहाड़ी सीखकर उसका उपयोग गुणा तथा भाग में करता है, अधिगम स्थानांतरण के किस प्रकार का यह उदाहरण है? मानसिक से मानसिक। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें प्यास, सुरक्षा, भूख, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, डेविड आसुबेल के अनुसार किस प्रकार सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो खोजपूर्ण सीखना। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध समस्याएं, सिद्ध तथा उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने या याद करने में दिक्कत। तो ऑप्शन बी अपना राइट होगा। सीधे तथा उल्टे हाथ के प्रयोग संबंध में निश्चय। नेक्स्ट, मेस्लो ने कितनी आवश्यकताओं का वर्णन किया है? तो मेस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई हैं। नेक्स्ट, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अभ्यर्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। ये थे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।